आपके घर पे कान पे। चलिए दोस्तों, सर माइक चालू कर देंगे। बहुत फास्ट लोग आ रहे हैं सर। 50 लोग हो गए एक साथ। ये क्या होता है बात है, पावर। क्या बात है, क्या बात है, ये वेरी होता फास्ट। पैसे का सवाल है भाई। सही है सर। पैसा है, पैसा है तो पैसा बोलता है। आज दिख रहा है जूम में। चलिए, बहुत बड़ी बात है। 51 लोग हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं। हम लोग बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम है, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। जी सर, जी सर। टाइम बहुत कम है अभी फिलहाल। इतना टाइम कम है, आप सोच नहीं सकते। कहीं जा रहे हैं टाइम सर? बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, बहुत टाइम कम है। आपके पास क्या है मुझे नहीं पता, मेरे पास टाइम बहुत कम है। हमारे बीच में 50 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हम लोग बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। 56 हो गए, बहुत बढ़िया। तो सर हम लोग कहाँ थे, कोई मुझे बताएगा? भूल गया, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। हम थे सर केएम एसोसिएट के साथ सर। बहुत जबरदस्त इवेंट किया अच्छा, था। 30,000 ठीक है। का इवेंट और 250 थार बटी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने मेरी याददाश्त को थोड़ा सा और तेज कर दिए, और मेरी याददाश्त इसी के माध्यम से बहुत तेज होते जा रही है। बाकी बादाम खाना मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, ताकि याददाश्त और तेज होती रहे। चलिए, ठीक है। तो हम लोग 250 थार के साथ में बैठे हुए थे, और कार ड्राइव कर रहे थे हमारे अंकित गेडाम भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे की चीजों को, क्या है एक्चुअल चीजें। ठीक है, तो केएम एसोसिएट के साथ में एक बिग प्रोफाइल बेसिक प्लेटफॉर्म के साथ में हमारा कोलेबरेशन हुआ है ट्रेडिंग के लिए, ओनली फॉर ट्रेडिंग के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक स्ट्रेटजी ट्रेडर्स, कुछ ही लाइक केएम एसोसिएट, बस इतना ही। तो केएम एसोसिएट के साथ में आपका कोलेबरेशन हुआ है ट्रेडिंग यूनिट के लिए। जैसे आप स्ट्रेटजी ट्रेड एफएस के रूल्स रेगुलेशन में आप काम करते थे, लेकिन वहां का रूल्स रेगुलेशन यदि 90 था, तो यहाँ का रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम और सर्विस वो 200% 100 फास्ट है। 200%। और सारा सिस्टम ऑटो मोड में है। सारा सिस्टम कहते हैं ऑटो मोड में। चाहे विड्रॉल हो, चाहे वो प्रिंसिपल विड्रॉल हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी विड्रॉल हो, उसके लिए आपको ऑटो मोड में ही काम चलने वाला है। दूसरा, गारंटेड काम चलने वाला है। आज से पहले आपने हवा में काम किए, अब आप गारंटी में काम करोगे। कैसा रहेगा? हवे में काम करना और गारंटी में काम करना, दोनों में फर्क है। कई लोग हमें मिल जाते थे, बोलते थे सर 25 लाख है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास में दम है क्या लेने का? हमारा ही चेहरा थोड़ा सा झुक जाता था, अरे 25 लाख दे रहा है, बोले सर तुम गारंटी के रूप में क्या दोगे? गारंटी ही नहीं है तो देखो क्या देंगे भाई। लेकिन अब जो है, अब आपके साथ गारंटेड काम होने वाला है। 100% सेफ आप भी रहेंगे, 100% सेफ आपका इन्वेस्टर भी रहेगा, 100% चिंता से आप भी दूर रहेंगे, 100% चिंता से वो भी दूर रहेगा। पूरा टेंशन फ्री वाला काम अब आ चुका है, विदाउट टेंशन। लेकिन उसके लिए आप सभी को केएम एसोसिएट में अपनी आईडी जैसी नोआ बीज में लगी थी, वैसी आईडी आपको केएम एसोसिएट में पुनः आईडी लगाना पड़ेगा। लेकिन पैसे नहीं देना है, जो आपका डेटा है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपको उसके लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सर क्या है, और कौन से पैसे भरे हम लोग। ठीक है, तो उसका चिंता नहीं करना है। ढिलिया ढालिया के और जो देना है वो दे देंगे, नहीं तो नहीं देना है तो नहीं दीजिएगा, तुम्हारी इच्छा बाकी का। ठीक है, तो हमें जो काम करना है वो केएम एसोसिएट के आईडी में काम करना है। उसी के साथ साथ इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो प्लानिंग है, आज से वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। दो प्रकार का प्लान है, एक है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान और एक है आपका टीम वर्क प्लान। बात समझ में आ रही मेरी? एक है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर के लिए होता है, भैया मैं तो काम ना करूंगा, मेरे को बैठे बैठे पैसा चाहिए, मुझे काम नहीं करने का है। आपके साथ में बहुत लोग होंगे ऐसे, मेरे को काम नहीं करने का है गुड्डू बेसेन, तू कुछ भी कर उधर अपना बैंड बजा, मैं काम नहीं करूंगा, मेरे को पैसा चाहिए। तो वो होता है इन्वेस्टर। और दूसरा बोलता है गुड्डू बेसेन साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, नागपुरी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, चांदपुर में पूरे झंडे गाड़ के रख देंगे, समझ आ रहा है? जय श्री राम बोल के। तो ये लोग होते हैं टीम वर्क करने वाले, जो टीम बनाते हैं। और एक लोग होते हैं पैसा लगाने वाले, जो सिर्फ पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग की रेस में दौड़ते हैं वो लोग टीम बनाते हैं, और टीम बनाने वाले के सपने पूरे होते हैं
और इन्वेस्टर के सिर्फ पेमेंट उसको अपने पेमेंट के बदले में आते रहता है जो उसने पैसा लगाया है। जस्ट लाइक बैंक, हेलो, जस्ट लाइक बैंक, उसने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, 1 लाख रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर बैंक में, कोई बताएगा मुझे? 1 लाख रुपए का ब्याज कितना मिलता है साल का बैंक में? सुनील भाई बताइए, 1 लाख रुपए का ब्याज कितना मिलता है, कोई भी बताइए। 7,000 रुपए साल का कि 1 महीने का? साल का। साल का 7,000 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए की यदि आपने एफडी बनाए कम हो हो गया तो कम हो गया है। कोई बात नहीं, हम 7 मानते हैं, वो 1-2 हजार हम दूसरी बैंक खुल के ज्यादा दे देंगे, ठीक है? एफडी तो का अलग हम है, मानते हैं एफडी का अलग है और सेविंग का अलग है। सेविंग में 4.25 है, 4.25 रुपए है। 4.25 है, मतलब 5,000 4,000 ऐसा सेविंग कुछ है। सेविंग सेविंग में 4,250 बनेगा 1 लाख का 1 साल का सेविंग में। अच्छा एफडी करेंगे तो अच्छा, उसपे 7 रुपए 7.5 रुपए है। बढ़िया। अपन एफडी की बात करते हैं 1 साल की, है ना? अपन 1 साल की एफडी की बात करते हैं। यदि कोई 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो उसका 7% उसको साल का मिलेगा, 7,000 रुपए, राइट है? अब वो 7,000 लेने वाला कौन है? इन्वेस्टर है, राइट है? इन्वेस्टर मतलब उसने 1 लाख रुपए डाल दिया, बैंक में पावती लेके जाएगा और 1 साल होने के बाद में 1,07,000 रुपए लेके आएगा। वो बैंक में कोई काम करता है क्या? वो बैंक में काम कर्मचारी बैंक का नहीं है, वो है पैसा जमा करने वाला आदमी। वैसे ही आप लोगों के साथ में एक है इन्वेस्टर और एक है आप लोगों के साथ में टीम वर्कर, टीम लीडर आपके साथ में। तो आप एक तो टीम लीडर बन के भी काम कर सकते हैं, मतलब आप वर्किंग लीडर बन के भी काम कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके भी काम कर सकते हैं। तो पहले चरण में तो इन्वेस्टर आता है, तो इन्वेस्टर के लिए स्टार्टिंग पैकेज है मिनिमम 50,000 रुपए। लिख लीजिए अपनी डायरी पे, दोबारा फोन करके फिर ये पूछिएगा क्या बोले थे, जो में थोड़ा आवाज ब्रेक हो गई थी इसलिए आवाज तो ब्रेक नहीं हो रही है। 50,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जैसे आप 8,300 $100 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते थे, यहाँ पर डॉलर का रोल खत्म, यहाँ डॉलर नहीं चलेगा, हेलो, यहाँ डॉलर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा INR, जिसको बोलते हैं रुपया हिंदी भाषा में। मतलब यहाँ जो आप कैलकुलेशन करते थे 83 रुपए का $1, उसको मिला के $100 का 8,300, यहाँ बेटा देगा तुम सीधा 50,000 डायरेक्ट रुपए में। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं 50,000 1 लाख रुपए, डॉलर जमा करते हैं क्या? साला डॉलर बोलेंगे तो उसी को नहीं समझता। तो यहाँ आपको एक्चुअल 50,000 रुपए का पेमेंट देना होगा आईडी को स्टार्ट करने के लिए। मतलब स्टार्टअप प्लान कितने से शुरुआत है? 15,000। आप माइक अनम्यूट करके कोई भी बताएंगा मुझे ताकि अच्छा लगेगा। 50,000। 50,000 50,000 से आपका स्टार्टअप प्लान है। और 50,000 रुपए के बदले में क्या मिलेगा? 50,000 रुपए के बदले में मिलेगा 5% का फिक्स प्रॉफिट। फिक्स, ना 4 ना 6 ना 3 ना 8, ठीक है? फिक्स 5%, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं। कई लोग बोलते थे इस सर सारा 5% बोली थी, 2-2 टुकड़े में तो नहीं बोली थी, आधा लेवल में जाएंगे और आधा इन्वेस्टमेंट में आएगा। इन्हें तो 5 दिया और 2.5 इन्वेस्टमेंट में दे दिया, 2.5 लेवल में ROI में घुसा दिया। तो बोले ये कहा टेंशन बड़ा बड़ा है। तो भैया मेरे 5 पूरा की पूरा इन्वेस्टमेंट पे आएगा, ना 6 होगा, भूल जाइए 6 भी नहीं होगा। नहीं तो बोलेंगे सर तुमने तो साला 6 भी देते थे कभी कभी तो मजा आ जाता था। देखो 4 देते थे तो जो दूसरे लेके दौड़ते थे अपने सीनियर के पीछे, 4 काहे दिए भैया, 4.95। हमारे पास ऐसे भी कोई लीडर थे शुरुआत में, बोले साला 5 पैसे कम कैसे आया? तो अभी आपको ना 4-5 पॉइंट कुछ मिलेगा, सिर्फ एग्जैक्ट 5% आपको महीने का प्रॉफिट मिलेगा। 5% का फिक्स प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपने यदि 50,000 रुपए डिपॉजिट किए हो आज 27 तारीख को, तो अगले महीने की 27 तारीख को आपके अकाउंट में 5% यानी 2,500 रुपए आपके बिना बोले और बिना विड्रॉल लगाए, हेलो, बिना विड्रॉल लगाए, विड्रॉल लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी विड्रॉल लगाते थे ना मंडे को विड्रॉल लगाते थे, उसके बाद कभी लोग 14 और 28 को विड्रॉल लगाते थे। अब आपको विड्रॉल ही नहीं लगाना है, ऑटो मोड में जिस डेट में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है उस डेट में ऑटो मोड में उसके इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल 5% उसके अकाउंट पे चले जाएगा। कैसा रहेगा?
अच्छा रहेगा। ऑटो अच्छा मोड रहेगा। विड्रॉल, उस डेट में उसके अकाउंट पे 50,000 का 5% 2,500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। 1 लाख रुपए डाला है तो 5% 5,000 चले जाएंगे। 2 लाख रुपए डाला है तो 5% 10,000 रुपए चले जाएंगे। मतलब कम प्रॉफिट नहीं जाएगा, एक्यूरेट 5%। ठीक है। सर इसमें दूसरा जीएसटी कट के जाएगा, कुछ 5% चार्ज टीडीएस कटेगा, 5%। 5%। जी, जैसे आपका 12% कटता था, वो आपका 5 कटेगा। ठीक है। और टीडीएस सर जी, टीडीएस? मैं 5% बोल दिया, 5% कटेगा बस, अच्छा, सब मिला के 5% समझो। 5%। ठीक है, सब मिला के आपका 5%। ठीक है। सर ओके, वो फिर अपन रिटर्न रिटर्न फाइल वगैरह करते वो उसमें आपका वो वो चला आपका मैटर है। पेन कार्ड जाएगा। आपका आप देंगे, रिटर्न फाइल हो जाएगा। दूसरी बात, 1 पेन कार्ड, 1 मोबाइल नंबर, 1 नाम, 1 आईडी। पेन कार्ड मैंडेटरी है। पेन कार्ड एक ही होना, एक आईडी पे एक मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर दूसरे आईडी पे नहीं चलेगा। पेन कार्ड 1 मोबाइल नंबर, 1 नेम, एक नाम से 10 आईडी नहीं चलेंगी। ओके, यहाँ तक और क्लियर अभी है? जो लगे हैं सर जी, वो लगे हैं, जैसे मान लो कि किसी के पास नहीं था वो तो वो आप क्वेश्चन ट्रांसफर आंसर करवा अपन देंगे? लास्ट में क्लियर कर लेंगे एक बात। अभी ठीक है, अपन ठीक है कटी सर। पहले बात समझ लेते हैं, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, लिंक छूट जाती है फिर, जी है सर, ना? जी हाँ सर। जी। तो ये आपका प्लान हो गया इन्वेस्टमेंट का। दूसरा, पैन कार्ड इन्वेस्टमेंट के बताएं। ऊपर में सिक्योरिटी और क्या है, तो मैं आप सभी को एक पेज भी शेयर कर रहा हूँ। आरिफ सर मुझे होस्ट करिए, आरिफ सर मुझे होस्ट करिए प्लीज। सर ये 3 नाम बताए ना, 1 पैन कार्ड बोले, दूसरा आधार कार्ड। पेन, अरे मैडम, एक आईडी पे एक ही पेन कार्ड लगाओगे। आपकी आईडी में आप अपने हस्बैंड का पेन कार्ड लगा, ठीक है? नहीं नहीं तो नहीं, आपकी आईडी में तो आपका चीजें पेन चीजें कार्ड, आपकी आईडी पे आपका मोबाइल नंबर, और आपकी आईडी पे आपका नाम। एक नाम 3 आईडी चाहिए। आरिफ सर होस्ट करिए प्लीज मुझे। सर होस्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीन में दिख रहा है? जी सर, जी सर। Terms and condition under the plan of NOVA 2.0 powered by KM Associate. The plan will be of 2x return of closed. चलिए इसको अपन लास्ट में एक बार समझ लेंगे, पहले अपन कुछ पॉइंट्स को लेके और डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए 5% आपका प्रॉफिट मिल रहा है, वो 5% प्रॉफिट आपको मिलेगा 20 महीने तक। कितने महीने तक? 20 महीने तक। 5% इंटू 20 कितना होता है? 100%। बराबर है। आपने यदि 50,000 रुपए डिपॉजिट किए तो 50,000 का 100% कितना होता है? 50,000। मतलब आपने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए, 50,000 रुपए आपको रिटर्न प्रॉफिट चले गया 20 महीने के 20 महीने में, अंदर नहीं, 20 महीने में, अंदर अंदर बोलना, 20 महीने में। 5% महीने का, 5 इंटू 20, 100 हो गया। मतलब 50 दिए थे, 50 का 100%, 50 आपको चले गया। और 22वें महीने में आपके बिना बोले, जिस डेट में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उस डेट में कंपनी आपके अकाउंट नंबर पे आपका 50,000 रुपए रिफंड 100% ट्रांसफर कर देंगी। 100% प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड 22वें महीने पे, आपके बिना बोले। आप चाहेंगे तो भी आपको लेना पड़ेगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको आपका पैसा लेना पड़ेगा। कंपनी आपका पैसा रखना नहीं चाहती। कंपनी 22वें महीने में आपका पैसा क्लोज करके आपको दे देंगी। आई बात समझ में? 22वें महीने पे 20 महीने तक 5-5% मिलेगा, 22वें महीने में पैसा रिफंड मिलेगा। मतलब आपका 100% पैसा हो गया, डबल हो गया। मतलब 50,000 दिए थे, 1 लाख हो गया। हेलो, 1 लाख हो गया हाँ जी। आपका। 50 दिए थे, मतलब यस 20 महीने में डबल। ठीक, यस ओके। सर जी। 22वें महीने में बिना बोले आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस। सर कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल 20 महीने के लिए है। लेकिन कंपाउंडिंग वाले प्लान के लिए उन सब ने बात की है, वो सॉफ्टवेयर में सी करके कुछ टाइप करके लिख देंगे जिससे आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी एक्चुअल प्लान 20 महीने का हमारा इसमें है, जो नए लोग को आप ज्वाइन कराएंगे। पुराने लोग जिन लोगों ने कंपाउंडिंग की, उनका अपन लोग नए डेटे में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टर के लिए। दूसरा, इन्वेस्टर के लिए गारंटी क्या है? पहले 18% कटता था प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेने पे, अब आपको पूरे की पूरे 50 मिल गए वापस। हेलो, यस पूरे 50 यस आपको सर वापस मिल जाएंगे। दूसरी बात, यस। दूसरी बात, दूसरी बात ये है
कि पहले नहीं गारंटी करना। नहीं थी, अब गारंटी स्टार्टअप हो गई है। अब गारंटी किस तरीके से मिलेंगी वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट प्लान। दूसरा, अब इसको स्क्रीन में दिख रहा है आप सभी के, Yes, sir. जी सर, आप भी दिख रहा है। terms and condition under the plan of NOAA 2.0 powered by KM Associate. The plan will be of 2x return and close basic। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, 20 महीनों के बाद 22वें महीने पे मतलब 2x, 20 महीने में आपका 2x हो गया, आपका प्रिंसिपल आपका डबल हो गया, और डबल होने के बाद में आपके साथ कंपनी के संबंध क्लोज हो जाएंगे। 20वें महीने में आप प्रिंसिपल अमाउंट अपना रिफंड ले सकते हैं। द इन्वेस्टर विल बी एलिजिबल फॉर द प्रॉफिट of 5% per month of 20 month from the date of activation of ID। मतलब जिस डेट में आपका एक्टिवेशन होगा उस डेट में आपको 5% महीने के हिसाब से 20 में आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, द प्रोसेसिंग ऑफ द रिफंड ऑफ प्रिंसिपल विल बी डन ऑन 22 एंड 27 मतलब 22 फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। मतलब जिस डेट में आपने एक्टिवेशन किए हैं सेम डेट 22वें महीने में आपको, जैसे आपने 27 तारीख को 50,000 रुपए डाले, तो 22वें महीने की 27 तारीख को आपके अकाउंट पे आपका 50,000 रुपए रिफंड आपको वापस दे दिया जाएगा, और 20 महीने तक 5% करके 100% आपका वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। A post dated check will be provided as a security for any investment about 2 lakh rupees। वाओ, ग्रेट, तालियां होना चाहिए एक बार आप सभी का। मेरे को स्क्रीन में आप लोग नहीं देख रहे, लेकिन आपकी आवाज आना चाहिए माइक अनम्यूट करके। इन्वेस्टमेंट के ऊपर में गारंटी आ चुकी है कि भाई साहब अब आप सीना ठोक के बोल सकते हैं कि सर मेरा प्लान गारंटेड है, क्योंकि मेरे पास 2 लाख एंड अबाउ के इन्वेस्टमेंट में गारंटीड पीडीसी चेक, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट डेटेड चेक, आपको मिलेगा। जो आपको मिलेगा लास्ट डेट का, जिस डेट का आपका इन्वेस्टमेंट है 7 डेज के अंदर में जो डिलीवरी चार्जेस के डेटेड रहते हैं वो 7 डेज के अंदर में आपके घर पे आपको चेक पहुंच जाएगा, या किसी भी सीनियर लीडर के पास में चेक पहुंचेगा तो वो चेक आप तक सीनियर लीडर पहुंचा देगा। 2 प्रकार से ही प्लान होगा। जहां पर भी कुरियर की सुविधा रहेगी उस कुरियर की सुविधा चेक डाल दिया जाएगा, वो चेक आपके इन्वेस्टर तक पहुंच जाएगा। मतलब 2 लाख रुपए का किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, अब आप गारंटी ठोक के बोल सकते हैं कि 2 लाख रुपए तू मुझे दे, क्योंकि मैं तेरे को पीडीसी चेक देता हूं, और पीडीसी चेक एक रजिस्टर्ड चेक है। तो आप 22वें महीने में उसी डेट में बैंक में जाके लगा के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। आई बात समझ में? गारंटी के रूप में एक है वो, है ना, 22वें महीने में, लेकिन उसमें टर्म्स कंडीशन रहेगा 22 महीने का। ठीक है। दूसरी बात, एन एग्रीमेंट ऑफ लैंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विल बी गिवन, एक्सपेंस विल बी borne by the investor himself herself will be provided as a security of for any investment above 5 lakhs। above 5 lakhs के ऊपर का जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपके साथ में साइन होगा। 5 लाख के ऊपर से साइन होगा, हेलो सर, 5 लाख के ऊपर से आपका एग्रीमेंट आपके साथ में साइन होगा। और लास्ट, रजिस्ट्री ऑफ लैंड expense will borne by the investor himself herself will be provided as security for any investment about 10 lakh rupees। आई बात समझ में आपको? अबाउट 10 लाख रुपीस में डायरेक्ट रजिस्ट्री आपके नाम से, 10 लाख के ऊपर के इन्वेस्टमेंट 10.5 लाख भी किए तो रजिस्ट्री। भाई साहब बिना टेंशन के काम करना है। आरिफ सर, 1 करोड़ वाला बंदा मिला है, उसका क्या करे समझ ही नहीं आ रहा, चला झुलिया गया वाला बंदा 1 करोड़ बोल रहा है, उसका रजिस्ट्री और गारंटी कहाँ से दे। अब भाई साहब आप 10 लाख का भी कोई बंदा मिलता है, 10 लाख का, हेलो, आप उसको डायरेक्ट सीना ठोक के बोलिए कि भाई तेरे नाम पे रजिस्ट्री करके देखो मिल जाएंगी, जमीन की रजिस्ट्री देखो तेरे नाम से मिल जाएंगी। 15 लाख का किसी ने, सपोज किसी ने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अब रजिस्ट्री कैसी होंगी? किसी ने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 20 लाख रुपए के बदले में उसके नाम की वो रजिस्ट्री करके वो जमीन लिख के दे देंगे, भैया 20 महीने के बाद ये रजिस्ट्री जमीन तेरे नाम, ठीक है, तेरे नाम। लेकिन उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन रहेगा, क्योंकि अगला आपको 20 लाख रुपए के ऊपर में 5% महीना भी दे रहा है, 5% महीना भी दे रहा है। हेलो, जमीन तो नहीं बेचा अगले ने, और आपने जमीन तो नहीं खरीदे, आपने गारंटी लिए
कि भैया तू तेरे जमीन के कागज मेरे पास दे दे और एग्रीमेंट में लिख दे कि 20 महीने में यदि मेरा पैसा नहीं मिला तो ये जमीन की डील साइन तेरे साथ होंगी। ठीक है, एक गारंटी के रूप में आपको पेपर मिल गया, जमीन का रजिस्टर्ड पेपर। लेकिन उस बेसिक पे आपको 5% महीना भी मिल रहा है। हेलो, 5% महीना मिल रहा है 20 लाख का। जैसे 20 लाख डाले तो 20 लाख का 5% कितना होता है? 1 लाख रुपए महीना। आपने 27 तारीख को 20 लाख रुपए डाले तो 27 तारीख से आपका 5% महीना चालू हो गया। तो 20 लाख का 5% होता है 1 लाख रुपए महीना। अगले महीने की 27 तारीख को आप 1 लाख रुपए लेंगे, उसके अगले महीने की 27 तारीख को आप 1 लाख रुपए लेंगे। ऐसा आप 20 महीने तक के 20 लाख रुपए ले लिए कंपनी से। बात समझ में आ रही है मेरी? 20 लाख रुपए आपने ब्याज कमा लिए, प्रॉफिट। अब जो 20 लाख की एक्चुअल जमीन कंपनी ने आपको दी, उस टाइम जब आप उसको सेल करेंगे, हेलो, यदि आपको वो जमीन को फाइनल परचेस करना है, फाइनल जब आपका साइन होगा, फाइनल परचेस करना है, तो वहां पे आपके साथ डील रहेंगी कि यदि आपको आपका 20 लाख रुपए वापस चाहिए 22वें महीने पे, या आपको जमीन चाहिए, तो जमीन यदि आपको फाइनल चाहिए रहेंगी तो उसमें रहेगा कि जमीन का जो एक्चुअल रेट रहेगा, हो सकता है जमीन का रेट 28 लाख हो गया उस समय, आज से 20 महीने बाद हो सकता है ना, रेट तो बढ़ते रहती है जमीन का रेट। तो 20 से जो 28 लाख यदि जमीन का रेट हो गया तो 20 लाख तो आपका कहाँ पे है? 20 लाख आपका कहाँ पे है? हेलो, 20 लाख रुपए तो आपका कहाँ पे है? नौवा 20 मतलब जमीन में है। वो 20 लाख रुपए तो आपने दे चुके हैं। आप 8 लाख रुपए ऊपर का जमा करेंगे, 28 लाख में रजिस्ट्री करके फाइनल अपने नाम पे कर लेंगे। 28 लाख में जमीन आपके नाम पे फाइनल। लैंड है वो दिल्ली वगैरह में है, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, वहां पर वो लैंड्स है। ठीक है, तो वहां से आपको जमीन का एग्रीमेंट मिलेगा, जमीन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड रजिस्ट्री, वो सारी चीज आपके साथ मिलेंगी। ये अब तो बताइए गलत है सर। सर, अजी, ये तो गलत है कैसे गलत है? सर जी। देखो, अब यार जिसने वो बाद में बात करते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू क्वेश्चन करिए इसमें। नहीं, देखो, अब 20 लाख में जमीन के कागजात कर दिए उन्होंने, ठीक है, ठीक है, तो गारंटी दे दिए। उसके बाद ठीक है, में उसका रेट 28 लाख हो गया बोलते, तो 28 लाख में उसको खरीदना पड़ेगा। मान ठीक है। 1-2 लाख अगर उन्होंने बढ़ाए, मान लेगा इंसान। अगर वो अच्छा, 50 लाख की हो जाती है तो आप तो बोलोगे कि आपने अपने 20 लाख जमा किए थे, 30 लाख दे दो। जमीन का रेट है, कम ज्यादा हो सकता है। अगर वो कम में गई तो आप कम में दोगे। बिल्कुल एक्चुअल मैम, बिल्कुल 100% आपका सही सवाल है। बात समझिएगा मेरी, आपने सिर्फ जमीन नहीं खरीदे हैं, आपने इधर 5% ले रहे हैं। ये 5% जो आपने 20 लाख रुपए लिए, ये क्या लिए? तो हमने पैसा रखे उसका उसका ही ले रहे हैं सर जी। हाँ, वो तो सिर्फ उसका हो गया, तो फिर जमीन क्यों मिलेंगी? नहीं, जमीन जब है ना, मिलेंगी जमीन नहीं मिले ना, हम भी तो मानते हैं। फिर उसमें लेकिन ऑप्शन ये है, फिर उसमें ऑप्शन ये है कि आप अपना 20 लाख रुपए वापस ले लीजिए। हाँ, 20 लाख रुपए वापस ले लीजिए 22वें महीने अच्छा, पे। हाँ, आपको यदि नहीं चाहिए जमीन, बात समझ रहे हैं, यस सर। आपको यदि हाँ, जमीन नहीं चाहिए तो 20 हाँ, लाख रुपए आपको वापस। 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, 100% आ गया ना। 20 लाख हाँ, रुपए का 1 लाख रुपए महीना, तो 20 महीने में हाँ, 20 लाख चले गया। और ऊपर के जो आपने मुद्दल दिए थे 20 लाख रुपए, वो 22वें महीने पे आप वापस ले लो, तो आपके 40 लाख हो गए। हेलो, 20 आपका हाँ, हाँ, प्रॉफिट और 20 आपके हाँ, मुद्दल, 40 लाख हो गए ना आपके। क्लोज हिसाब आपका। हाँ, हाँ, जमीन के पेपर कंपनी को वापस कर दो, सर आपकी जमीन मुझे नहीं चाहिए, 50 लाख में मेरे को डील फाइनल नहीं है, मुझे मेरा 20 लाख वापस कर दो। हाँ, ठीक है। तो एग्रीमेंट करते समय ऐसा उन्होंने लिख के देना चाहिए सर जी कि अगर कम 100% में ऐसा ही जाती लिख है के तो मिलेगा आपको। 100% वो जो अगर कम में 22वें महीने जाती का है। प्लान है मैडम, 22वें महीने का जो प्लान है 22 महीने का, तो वो इसलिए ही प्लान है क्योंकि 22वें महीने में वो लिखा रहेगा आपको प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल ले लो, जमीन चाहिए तो जमीन ले लो। लेकिन जमीन चाहिए रहेगा तो एक्चुअल रेट के हिसाब से होगा, और प्रिंसिपल चाहिए रहेगा तो, क्योंकि अगले ने आपको 5% महीना भी तो दिया है मैडम। जमीन लेने पे कोई आपको 5% महीना देता है क्या? जमीन वाला, अभी मैंने आपकी जमीन लिया गोंदिया में, 20 लाख रुपए दिया आपने मुझे, 20 लाख की जमीन दे दी है, आपका घर बेच दिया मुझे आपने, तो आप मुझे देंगे हाँ, सर 20 लाख तुमने दियो, मैं तुमको 1 लाख रुपए महीना भी दूंगी और घर भी दूंगी। नहीं नहीं, वो तो प्रॉफिट में मिलता है सर जी, हम बेचने जाए तो उसमें मिल जाता है। बात हाँ, समझिए, समझिए मेरी बात। एक्चुअल आपके घर की हाँ, कीमत है 20 लाख रुपए, मैंने 20 लाख रुपए हाँ, आपको दिया, आपका घर दे दिया। अब आप मुझे 1 लाख रुपए महीना दोगे कि रजिस्ट्री करके सिर्फ मुझे घर दे दोगे? नहीं घर दे दोगे? नहीं नहीं,
नहीं 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 अरे सर, घर तो नहीं देंगे। 20 लाख रुपए दिया, वो घर नहीं दोगे क्या? नहीं तो रजिस्ट्री नहीं हुई ना सर जी, रजिस्ट्री कहाँ हुई है? रजिस्ट्री अरे करवा बात के नहीं समझ, दे रहे agreement। एग्रीमेंट प्लस रजिस्ट्री। तो ठीक है, रजिस्ट्री हो गई तो वो हमारा हो गया फिर। कंडीशन उसमें रहेंगी, टर्म्स कंडीशन रहेंगी उसमें कि ये फाइन होगा 20 महीने बाद, 22वें महीने पे, कि यदि आपको प्रिंसिपल चाहिए रहेगा तो आप प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड लेंगे, नहीं तो आप कंपनी को रोड में ला देंगे। कंपनी का सर आप वो 7 लाख 22वां लॉस में, महीना क्यों बोल रहे सर जी? 22वां महीना क्यों बोल रहे? अगर 20 महीने का हमारे साथ में एग्रीमेंट हुआ है मान लो, तो 22वें महीने में क्यों क्लोजिंग करोगे? 2 एक महीने उनका क्यों? जैसे मान के चलो आपने, अरे मैम 20 लाख रुपए आपने दिए, 20 लाख रुपए के ऊपर में अगला धंधा कर रहा है, अगला धंधा करके आपको पैसा दे रहा है, बात समझ रहे हैं? अगला धंधा करके आपको पैसा दे रहा है। अब वो जहां से धंधा कर रहा है, हो सकता है वहां से पैसा निकालने के लिए उसको 1 महीना लगे। हाँ। अगला आपको 1 लाख रुपए महीना दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो दे रहा होगा। आपने हाँ। मुझे 20 लाख रुपए दिए, मैं आपको 1 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ, तो 20 लाख रुपए मैंने अपने घर में पेड़ में ला के रखा था कि जो झाड़ झाड़ के लूंगा, तो 20 लाख रुपए नहीं, को मैं पूरे कहीं डालूंगा, वो कहीं डालूंगा, हाँ, हाँ। तभी तो वहां से लूंगा। तो वो 20 सही लाख बात। रुपए मैंने जहाँ डाला हूँ, वहां से निकालने के लिए तो मुझे समय लगेगा। अब मैंने बोल दिया 1 हफ्ते में दे दूंगा, पर वो टाइम लग गया 1.5 महीना, तो मैं मेरे कमिटमेंट में हाँ। पीछे हट गया। हाँ। 1 हफ्ता बोल के 1.5 महीना से अच्छा है हम लोग 2 महीना पहले ही बोल दे ना कस्टमर को। 2 महीना हाँ। बोल देंगे तो आप तो टेंशन फ्री रहोगे। हाँ। क्लियर? यस सर। हाँ। तो वो 2 महीने का हमको 5-5 हजार नहीं मिलेगा क्या 1 लाख पे? 5,000 की बात कर रहे हैं मैडम, तो मेरे को एक बात बताइए, आपके प्रिंसिपल रिफंड की व्यवस्था भी तो कंपनी को करना पड़ेगा, जहां से डाली है वहां हाँ, से वो वापस लेने के अपने लिए तो पास रखते, कोई प्रोसेस वो रहती है। अपने पास रखते, आपको वो कंपनी, क्लियर है सर जी। आपने टर्म्स एंड कंडीशन का प्लान नहीं सुने हैं, यहाँ लिखा है द प्लान विल बी ऑफ 2x रिटर्न ऑफ क्लोज बेसिस। 2x रिटर्न हो गया आपका क्लोज, हाँ। आपका डबल। हाँ। डबल के ऊपर में 1,000 का प्लान नहीं है, डबल का प्लान है, एक्चुअल डबल। हाँ। हाँ। प्लान ही डबल है। 100 दिए थे, सर 200 अगर मिल गया। वो सर हमारी 20 लाख कंपनी अगर को हमारे कंपनी को मान लो कि 1-2 महीने का जो प्रॉफिट आता है वो हमारी कंपनी जो हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो उनको जा रहा है सर जी। मैडम वो भी तो मेंटेन करेंगे। बिल्कुल अगले नहीं, ने ये आपके क्लियर होना प्रिंसिपल चाहिए अमाउंट ना सर जी, हाँ ये वो क्लियर होना कंपनी चाहिए। मेंटेन करेगी हाँ। उसको। हाँ, वो ऐसा आपको बोलिए ना नहीं सर जी। मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा, वो कंपनी अपना मेंटेन करेंगी। हाँ, ऐसा बोलिए, मैं यही चाह रही हूँ क्योंकि वो 2 मुझे महीना भी कंपनी बताने अपना के लिए, मेंटेन करेंगी, वो सामने प्रोसेसिंग। वाले को बताने के लिए। हाँ, वो सर 2 वो महीना प्लाट कंपनी मेंटेन महाराष्ट्र के करेगी। रहेंगे क्या अदर स्टेट के रहेंगे? क्या बोले? प्लाट जो बोल रहे हो वो महाराष्ट्र के रहेंगे क्या अदर स्टेट के रहेंगे? वो सर अलग अलग जगह कंपनी के लैंड है, जब आप स्टार्टअप करेंगे तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। सर वो और अभी तो खरीदने की बात महाराष्ट्र की गई थी सर, आपने खरीदने की बात हाँ की है जी। तो अपने महाराष्ट्र में खरीद सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट है सर शायद ना, नहीं खरीदेगा इंसान। सर ले हम नागपुर कहीं के पर भी पास सकते हैं भी सर, ना लेकिन कुछ वहाँ अवेलेबल कंपनी होना का, चाहिए ना। कंपनी का जमीन होना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है आपको? जहाँ कंपनी का जमीन होगा वहीं तो आप लेंगे। अब मेरा जमीन है मुंबई में, बात समझ रहे, और मेरे को मुंबई में जमीन देना है। वो जमीन एक्चुअल क्या है पता है क्या? सिर्फ एक रिस्क फैक्टर के लिए है। बात समझ में आ रही है आपको? एक गारंटी के लिए कि मेरा पैसा सेफ और सिक्योर है। वो जमीन आपको लेने नहीं बोल रही है कंपनी की, जमीन आप लीजिए। जमीन आपको बेच नहीं रही है कंपनी, मुंबई में आके जमीन बेच दी। वो 20 लाख रुपए का एक सिक्योरिटी है। कल ने मेरा पैसा रिस्क फैक्टर में आता है तो मेरे पास में 20 लाख रुपए का जमीन का प्रूफ है। बस वो इतना सा है, सही है सर। है ना? तो ये नहीं कि आप दिल्ली में जाके जमीन ही खरीदिए। मैं तो आपको सेकंड ऑप्शन भी देके रखा हूँ कि 20 लाख जो दिए हैं वो रिफंड ले लो। पांडे जी समझ में आ गया आपको? यस सर। 20 लाख दिए वापस ले लो ना आप, तो 20 लाख रुपए अपना मुद्दल राशि, सर मुद्दल आप 22 वापस ले लो। के बाद अगर हेलो हाँ सर जी, 22 महीने के बाद अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकाली उसके बाद क्या, उसका प्रोसेस बताइए। 22वें महीने में 100% प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। वो वापस तो हो गया, उसके बाद रखना है तो उसके बाद रखो। आपको फिर से डालना है तो आप फिर से अच्छा। डालिए। उसके बाद आपका नया से काम चालू होगा, नई इन्वेस्टमेंट शुरू होंगी। अच्छा, मतलब 1-1 साल का एग्रीमेंट साइन जैसे है 20 वो। महीने का, 20-22 महीने हाँ, का। 2-2 साल का। हाँ। तो डालना है तो डालो, नहीं तो फिर रिस्क मत पालो, ऐसा। सही है। हाँ, मतलब 20-22 मैडम क्लियर प्लान हो गया। इससे बढ़िया क्लियर प्लान नहीं है। समझ में आ रही है क्या आपको बात? हाँ, सर, वो 0% लाइबिलिटी हो गए, समझना 20 पड़ेगा महीने सर। में आप अपने इन्वेस्टर से लाइबिलिटी फ्री हो गए। हेलो सही सर, है। हाँ,
5 लाख पे जो बताया है एग्रीमेंट होगा, ये किस चीज का 5 लाख पे एग्रीमेंट होगा? ये लैंड का 5 लाख agreement रुपए पे एग्रीमेंट, मतलब सर एग्रीमेंट होता है ना आपका स्टैम्प पेपर में, माने किस चीज नोटराइज का पेपर। एग्रीमेंट होगा? लैंड का एग्रीमेंट आप देंगे 5 लाख पे कि किस चीज का एग्रीमेंट देंगे? लैंड के बेसिस पे ही आपका एग्रीमेंट होगा 5 लाख पे। और जी। जो 10 लाख पे बताया है कि जमीन का एग्रीमेंट प्लस रजिस्ट्री होगा, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री होगा ना, डायरेक्ट रजिस्ट्री तो नहीं कर सकते हैं 20 लाख पे हमारे पर। नहीं, वो आपका रजिस्ट्री होगा जमीन के बेसिस पे, डायरेक्ट रजिस्ट्री नहीं होगा वो, लेकिन डायरेक्ट तो आपको नहीं होगा, उसके बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे रजिस्ट्री होगा। नहीं, उसके क्योंकि बेसिस पे डायरेक्ट आपका कर देंगे 20 तो महीने की वो हमारा हो साइट जाएगा, रहेंगी। फिर हम 22 महीने में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रजिस्ट्री नहीं, तो मेरा हो जाएगा। हाँ, उसका 20 महीने का वो एक साइट रहेगा, है ना। 20 महीने के बाद मैंने क्या बोला, फाइनल क्लोज होगा कि यदि आपको हम्म, फाइनल चाहिए जमीन तो आप जमीन लीजिए, और रिफंड चाहिए तो रिफंड लीजिए। तो पैसा लें या जमीन का भाव जितना हो जाएगा, जमीन चाहे तो जमीन ले सकते हैं या पैसा रिफंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। अरे सर, ये ठीक है। मीटिंग क्लोज हो रही है।